बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ तौसीफ़ुर रहमान, CEO ग्लोइंग सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। हम बात कर रहे थे एथिक्स के ऊपर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसकी बेस पे आपका पूरा समझ लें ऑफिस चल रहा होता है, या आप जिसकी बेस पे काम कर रहे होते हैं। उस टॉपिक को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये समझ लें वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि सिर्फ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप लोग इसको लिसन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अब्जॉर्व कर रहे हैं। ऑफिस में नॉर्मली टू वे कम्युनिकेशन भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, या अपने किसी कोलीग के साथ बात कर रहे हैं, या किसी को मैसेज कर रहे हैं, फिर उसका रिप्लाई आना है। इस सारी चीज़ों को आज डिटेल में देखेंगे कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या है, और ख़ास तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्योंकि क्लाइंट रिमोट बैठा है, आपके सामने नहीं बैठा। तो ये कुछ चीज़ों को आज हम देखेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन में इसको मैंने मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी, कि आप सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कि आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह हमने पहले कहा था वही बात करें। आप अगले बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन दें, हाफ इन्फॉर्मेशन दे के, कम इन्फॉर्मेशन दे के, और उससे फिर एक्सपेक्ट करें कि वो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है फीडबैक। जिस तरह किसी के साथ कम्युनिकेट करें, आइडियाज़ शेयर करें, फिर उससे फीडबैक लें कि क्या जो है वो आपको मेरी बात पूरी समझ में भी आई है या नहीं। अगले बंदे से आप ये भी कह सकते हैं कि रीआइट्रेट कर दें, ठीक है ना। इस चीज़ की आगे मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको। और फीडबैक का एक और भी ऑप्शन हो सकता है कि जब आपको कोई बात समझाए करे, तो आप सम टाइम वो तेज़ी से बता देता है, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं यार, आप थोड़ा सा आराम आराम से मुझे इस बात को बताएं। सेम चीज़ आपके लिए भी है। जब आप किसी को बात बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आप तेज़ बोल रहे हो, तेज़ी से बता रहे हो, अगले बंदे को पूरी बात अब्जॉर्ब ना हो रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप अगले बंदे को बता सकते हैं कि आप तेज़ बोल रहे हैं और आप स्लोली मुझे इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें। तो ये एक फीडबैक की एग्जांपल है। इसको मैं और डिटेल में आपको फिर बताता हूँ। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जब आपको कोई दूसरा बंदा बता रहा हो, तो उसकी पूरी बात सुननी है, ठीक है। और क्लाइंट कम्युनिकेशन, जिसमें मैं इसको रीड करके आपको बताता हूँ। लेट क्लाइंट आस्क एंड देन रिस्पॉन्ड बाय रीआइट्रेटिंग द क्वेश्चन। ये लाइन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरे ऑफिस में जितना भी आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है, काम करना है, इसके बगैर आप एक अच्छा क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, और विदाउट दिस आप ग्रो भी नहीं कर सकते। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि कम्युनिकेशन को ना एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी बात समझ आ जाए। नंबर 1, कम्युनिकेशन के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका कम्युनिकेशन का ये होता है कि आप वर्बली बताते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रिटर्न फॉर्म में बताते हैं, राइट। चाहे ईमेल करते हैं, चाहे ग्लोइंगीफाई पे मैसेज करते हैं, चाहे स्काइप पे मैसेज करते हैं, स्लैक पे करते हैं, जिस तरह भी आप कम्युनिकेट करते हैं, वो आपका वे है टेक्स्ट के थ्रू। थर्ड वे होता है कि आप कॉल पे हैं। अब कॉल पे हैं, लेकिन आपका कैमरा ऑफ है, सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन हो रही है, ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगर आप वीडियो कॉल पे हैं, ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। और उसके बाद इसके अलावा और भी कम्युनिकेशंस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं। ये एक अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें वन वे कम्युनिकेट आप कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें आप अपनी प्रोजेक्ट का डेमो देते हैं, या जिस तरह भी देते हैं, ये चीज़ होती है। इसके बाद एक और कम्युनिकेशन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो कम्युनिकेशन है जेस्चर्स कम्युनिकेशन, ठीक है। जिस तरह मैं आपके सामने जेस्चर्स कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जेस्चर्स वाली कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा पहाड़ देखा,
और मैं ऐसे याद कर रहा हूँ, तो आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि इतना बड़ा तो ऐसे होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने इतना छोटा सा टास्क देखा, अब ये चीज़ भी बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो एक वे ऑफ ये कम्युनिकेशन है जिसको जेस्चर कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने वेज देख लिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे बेस्ट वे में करनी है ताकि आप लोग क्लाइंट या कोलीग्स का ट्रस्ट भी विन कर सकें और बेहतरीन कम्युनिकेट कर सकें। ओके, सो स्टेप 1 हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन में वीडियो से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली डेवलपर्स या मोस्टली एम्प्लॉयज़ वीडियो में जाते हैं क्लाइंट के साथ। पहली चीज़ ये है कि अगर क्लाइंट ने वीडियो ऑन की हुई है तो आपने तो मस्ट ऑन करनी है, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट होती है कि अगर क्लाइंट ने वीडियो ऑन की और हमने नहीं की तो आपने लाजमी करनी है। नंबर 2, क्लाइंट ने ऑन नहीं की, दैट्स फाइन, आप ज़रूर करें, आप फुल ट्राई करें। अगर आप इजीली कर सकते हैं तो आप वीडियो लाजमी ऑन करें। उसकी रीज़न ये है क्योंकि क्लाइंट आपके एक्सप्रेशंस भी देख रहा होता है। सिर्फ ऑडियो से कॉल करेंगे तो वो आपको पता है सिर्फ 7% जो है वो वर्ड्स वैल्यू करते हैं, बाकी 93% जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। फिर आप लोग वीडियो ऑन करते हैं लेकिन वीडियो को पहले टेस्ट नहीं करते ऑन करके कि क्या मेरे इर्द गिर्द लाइट ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीछे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे क्लाइंट को डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ नहीं करनी। आप पहले टेस्ट के तौर पे अपनी वीडियो ऑन करें, आप अपनी प्लेस को उस लिहाज से एडजस्ट करें और फिर उस वीडियो के थ्रू क्लाइंट को कम्युनिकेट करें। तो ये तो हो गए वीडियो के असूल, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑडियो की बात करते हैं हम। ऑडियो में जब यानी कि उसी वीडियो कॉल में बात कर लें या सेपरेट कॉल की बात कर लें, जब हम क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कुछ हम 3 मेजर मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1 मिस्टेक हम क्या करते हैं कि क्लाइंट अभी बात कर रहा होता है, हम उसकी बात काट देते हैं। लाइक क्लाइंट वाज सेइंग I was thinking that if we make this design then it will be look more good। अभी ये बात कर ही रहा है तो आपने कहा wait I have made another design। वो कहेगा ओके शो मी। सो आप शो करते हैं, अब क्लाइंट उससे बिल्कुल अपोजिट सोच रहा था, वो और ज़्यादा ट्रस्ट लूज कर जाता है। तो मे बी अगर वो कह रहा था आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर डिज़ाइन विच मे हैव रेड कलर, तो अब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आई है तो आप उसको कह सकते हैं कि ओके लेट मी मेक इट इन रेड कलर, या मैं इसमें बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अगर आपने पहले ब्लैक कलर में बनाया हुआ है तो वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं आएगा। तो समटाइम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, हाइड भी करनी होती है, उसकी पूरी बात सुनते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो हम ऑडियो कॉल्स या ऑडियो के दौरान करते हैं, इवन वीडियो कॉल्स में सम टाइम लैग आ रहा होता है। स्काइप पे, जूम पे, कहीं भी ग्लोइंगीफाई पे आप कॉल कर रहे हैं तो लैग आ रहा होता है। लैग क्या आ रहा होता है कि आपकी आवाज़ अभी पहुंचती है और क्लाइंट की आवाज़ आने तक थोड़ा सा दरमियान में डिले आता है। उससे क्या होता है, ये आप लोगों ने हमेशा कॉल में ख्याल रखना है कि 2-3 सेकंड 5 सेकंड का गैप देना है, वेट करना है। ये मोस्टली हो जाता है कि अभी क्लाइंट की बात ख़त्म नहीं हुई होती, ऑडियो आना बंद हो जाती है, आप भी बोल देते हैं, फिर दोनों ऑडियोज़ आपस में मिक्स होना शुरू हो जाती हैं, वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना इस बात का ख्याल रखना कि क्लाइंट को बात कंप्लीट करने देनी है। लैग आ सकता है इसलिए थोड़ा सा दरम्यान में स्पेस दे के फिर रिस्पॉन्स देना है क्लाइंट को। और कभी भी क्लाइंट को कॉल के दौरान ये नहीं कहना कि ये काम मैंने नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। ये भाई जो किया है वो दिखा दें, जो नहीं किया उसे कहें कि आई एम वर्किंग ऑन अदर स्टफ। अगर वो पूछे कि कौन से स्टफ पे तो फिर बताएं। ये हमारे डेवलपर्स में समटाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठीक है वो जैसे ही प्रेजेंट करते हैं अपनी स्क्रीन, वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये भी मैंने नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। भाई ये नहीं किया, हमें भी पता नहीं किया, उसको नहीं बताएं, उसको वो बताएं जो किया है, और नेक्स्ट बताएं कि मैं बाकी कर रहा हूँ, ये करके आपको अपडेट देता हूँ। वो पूछे कि कौन सा करना फिर बताएं। सो ये
ये ऑडियो के दौरान जो मैंने आपको बताया कि पहली बात काटना शुरू कर देते हैं, दूसरी चीज़ लैग आ रहा होता है तो फिर दरमियान में वो मिक्स होना शुरू हो जाती है। तीसरी जो चीज़ इसमें मैं आपको ऐड करता हूँ कि अगर आप टीम में से 2 या 3 बंदे बात कर रहे हैं, क्लाइंट ने क्वेश्चन किया, हम दोनों बोल पड़ेंगे, तीनों बोल पड़ेंगे, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, या आपस में बात शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना। इसके स्टेप्स हैं। अगर आप लोगों ने आपस में बात करनी है तो क्लाइंट का कहना है, फॉर एग्जांपल माइकल है, माइकल प्लीज़ गिव अस अ सेकंड, लेट अस डिस्कस एंड देन रिस्पॉन्ड टू यू। अगर आपको श्योर नहीं है किसने रिस्पॉन्स करना है, ओके, तो फिर आप आपस में डिस्कस करें और फिर आप में से एक बंदा जिसको आप उस कम्युनिकेशन का लीड बनाएं। हमेशा जब भी आप मीटिंग में जाएं, 3 लोग 4 लोग, तो एक बंदे को आप लीड बनाएं कि भाई आप इस कन्वर्सेशन को लेके चलें, वो रिस्पॉन्ड करे। अगर किसी और बंदे ने रिस्पॉन्ड करना है वो उसको मेंशन करे कि लेट, लाइक फॉर एग्जांपल अली रिस्पॉन्ड, लेट वलीद रिस्पॉन्ड, लेट हाशिर रिस्पॉन्ड, लेट अकरम रिस्पॉन्ड। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कभी भी लैग नहीं आना चाहिए, कहीं भी आपकी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि इनके आपस में सिंक नहीं है चीज़ें। प्रोजेक्ट की अपडेट तो दूर की बात है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि क्लाइंट के साथ बात करते हुए बहुत ज़्यादा आप लोगों को सिंक होना चाहिए और आप लोगों को एक लेवल पे बात करनी चाहिए कि पता लगे कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में खिचड़ी नहीं मचानी। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जैसे ही हम मीटिंग में जाते हैं ना, तो जो साथ वाले होते हैं वो फ़ौरन गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, या किसी प्रोजेक्ट की, भाई वो बंदा मीटिंग में है, आप भी कल को मीटिंग में हो सकते हो, उसने आपका भी ख्याल रखना है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जब भी आप इर्द गिर्द देखेंगे कि भाई कोई पर्सन क्लाइंट के साथ मीटिंग में तो नहीं है, या आपस में मीटिंग में तो नहीं है, इवन कोलीग्स के साथ, आप या तो टेक्स्ट से बात करें या धीमी आवाज़ में इस तरह बात करें या बाहर जाके बात करें, ताकि क्लाइंट बाकी डिस्टर्ब ना हो और दरम्यान में डिस्टॉर्शन ना आए। जैसे ही डिस्टॉर्शन आती है ना, तो क्लाइंट की बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस लूज़ होता है। तो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करना। उसके बाद ऑडियो के दौरान एक मिस्टेक और मेजर होती है, आप अपने स्पीकर्स टेस्ट नहीं करते, आप अपने माइक टेस्ट नहीं करते। क्लाइंट आता है कॉल में, उसके बाद टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो तो प्रॉब्लम आनी है। ये नहीं करना। प्रॉपर हेडफोन यूज़ करें, बिल्कुल नॉइज़ फ्री क्लाइंट को आवाज़ जानी चाहिए। सॉरी, ये सारे डेवलपर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ अपने को बार बार ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऑडियो की क्वालिटी, सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो, नॉइज़ फ्री ऑडियो, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे मैकबुक वाले क्रिस्प एक एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड कर लें, वो वॉइस क्लीन कर देती है। विंडोज़ वाले कोई सर्च कर लें, उनको भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सो हमने बात की कि वीडियो की, ऑडियो की। वीडियो में एक चीज़ और भी थी कि अगर पीछे से लोग बार बार गुजर रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि यार ये बंदा मीटिंग में, इसका कैमरा ऑन है, वो दूसरा वे यूज़ करें ताकि क्लाइंट को डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जैसे हम बात की ऑडियो की, हमने बड़ी डिटेल में बात की, वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में बात की। अब मैं आपको कहता हूँ कि क्लाइंट के साथ बात करते हुए अपने जेस्चर्स दिखाने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है बात को कि ठीक है ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और जेस्चर्स के साथ आपने जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे होना है तो कम्युनिकेशन का एक सीक्वेंस रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लाइंट के साथ एक ऐप डिस्कस कर रहे हैं तो आप उससे बात करें पहले स्प्लैश स्क्रीन की, फिर बात करें लॉगिन की, फिर बात करें साइन अप की, फॉरगॉट पासवर्ड की, होम की, लॉग आउट की और डिलीट अकाउंट की। इस तरह, ये नहीं कि आप जंप अराउंड करें। हमेशा एक सीक्वेंस से कम्युनिकेशन को लेके चलें। आपको नहीं पता होता, लेकिन क्लाइंट आपकी हर चीज़ नोटिस कर रहा होता है, उसको सब पता है। जो भी क्लाइंट आया, जो पैसे खर्च करके प्रोजेक्ट बनवा रहा है ना, उसको सब पता है। आपको पता है या नहीं पता, उसको सब पता है। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन सीक्वेंस में रखनी है। उसके बाद नोट्स लाजमी बनाने हैं।
चाहे कुछ हो जाए। ये पॉइंट नोट कर रहे हैं ना आप, ये नोट कर लें, ये वाला भी, बाकी भी आप नोट कर रहे हैं, नोट्स मुझे दिखाने हैं आपने। और जो एंड पे टेस्ट होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो नोट्स मिस बिल्कुल नहीं करने। ओके, तो आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। अब एक मिस्टेक इसमें लोग ये करते हैं कि 5 बंदे मीटिंग में पाँचों नोट्स बनाएंगे, ये भी रॉन्ग है। एक बंदा आप में नोट्स बना रहा हो, या हो सकता है कि आप 4 लोग हैं, एक मोबाइल का, एक डिज़ाइन का, एक वेब का, एक एपीआईज़ का, फॉर एग्जांपल वेब फ्रंट एंड। ये भी आप कर सकते हैं कि जिसके रेलिवेंट पॉइंट्स हो वो अपने पॉइंट्स लिख ले, या मोस्टली तो ये होता है कि आपके साथ प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो पॉइंट्स लिख रहा होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, क्लाइंट के साथ मीटिंग के दौरान जब हूँ तो कभी भी टाइपिंग नहीं करें, आप पॉइंट्स को कभी भी टाइप नहीं करें। मीटिंग रिकॉर्डेड होगी ना, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग सुने और फिर पॉइंट्स को नोट कर लें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो बंदा नहीं बात कर रहा वो पॉइंट्स नोट कर रहा है और वो पेपर पे कर रहा है, जो फ़ौरन हम उधर कंप्यूटर पे करने लग जाते हैं, ये नहीं करना। हाँ, एंड पे मीटिंग के बाद आप वो सारे पॉइंट्स कंप्यूटर में डाल के क्लाइंट को भेजें ज़रूर कि ये हमारे मीटिंग का वो आज की समरी थी। एक चीज़ और, कम्युनिकेशन और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एजेंडा डिफाइन कर लें। जैसे क्लाइंट मीटिंग में आए उससे बात कर लें कि यार आज हम इस चीज़ के बाद में बात करेंगे, आज हमारे साथ मीटिंग में ये लोग हैं, ठीक है, और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे या इस फ्लो को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जो हम क्लाइंट को मैसेज करते हैं टेक्स्ट करके, जब कॉल पे नहीं होते और वो नहीं होते। टेक्स्ट के दौरान क्या मिस्टेक करते हैं, हम एक सीक्वेंस नहीं रखते। कैसे? अगर क्लाइंट हेलो का वर्ड यूज़ करता है तो हम हाय कर देंगे या नेम से पुकार लेंगे, ऐसा नहीं करें। आप देखें कि क्लाइंट कौन से वर्ड यूज़ करता है, आप वही वर्ड्स यूज़ करें। कुछ क्लाइंट HI हाई यूज़ करते हैं, आप भी उनको हाई से मैसेज करें। कुछ क्लाइंट हेलो यूज़ करते हैं, आप भी हेलो यूज़ करते हैं। कुछ क्लाइंट कहते हैं हेलो तौसीफ, तो आप भी उसको हेलो माइकल कह के पुकारें। एक सिमेट्री क्रिएट करें। फिर उसके मैसेज का स्ट्रक्चर देखें कि वो जो आपको मैसेज कर रहा है, जैसे हाय तौसीफ हाउ आर यू, तो आप भी उसको हाय, आप F लिख के आगे 9 लगा के ना भेज दें, ठीक है, वो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट में आता है। उसको आप उसी तरह प्रॉपर मैसेज दें, हाय माइकल आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछे हाउ इज़ डे, तो आप उसी तरह के इट्स गुड, हाउ इज़ इट्स ऑन योर साइड। सो चीज़ों को बैलेंस रखें, कभी भी लॉन्ग शॉर्ट ऊपर नीचे नहीं जाए, आपको फील हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम कम्युनिकेशन के दौरान जब प्रोजेक्ट की अपडेट दे रहे होते हैं या क्वेश्चन पूछ रहा होता है क्लाइंट, तो हम ये वेट नहीं करते, उसने एक क्वेश्चन पूछा, अभी वो टाइपिंग कर रहा है, आप आंसर देने लग जाते, वो भी रॉन्ग है। क्योंकि हो सकता है कि उस क्वेश्चन का वो सेकंड पार्ट को देना चाह रहा हो आपके साथ, उसमें टाइप कर रहा हो, ऐसा नहीं करें। वेट करें, क्लाइंट को पूरा मैसेज करने दें, और फिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है। क्लाइंट ने पूछा है कि आई गिव यू द लॉगिन फंक्शनैलिटी एंड यू डिड दिस मिस्टेक दिस मिस्टेक दिस मिस्टेक दिस मिस्टेक। फॉर एग्जांपल आपने ईमेल की वैलिडेशन भी नहीं चेक की, पासवर्ड की लेंथ भी नहीं चेक की, और ये वो कह देता है कि आपने 2-3 मिस्टेक्स कर दी हैं। आप उसको कहते हो कि सॉरी इट वाज नॉट डन बाय द QA, नॉट का वर्ड आ जाता है, ये नहीं करना। इसका क्या तरीकाकार होता है, इसको आपने पॉजिटिविटी में ले जाना है। कहना है कि थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। सबसे पहले इसको ग्रेटिट्यूड देना। हमेशा जब भी क्लाइंट आपको कोई इस तरह का मैसेज करे, आपने कहना थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी और थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, दिस थिंग इज़ ऑलरेडी नोटेड। अगर अभी रिजॉल्व नहीं हुई तो नोटेड, एंड वी विल बी वर्किंग ऑन दिस, एंड वंस रिजॉल्व वी विल लेट यू नो। अगर ऑलरेडी आपने नोटिस कर लिया, अगर नहीं किया तो फिर यहीं पे रखना है कि थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग विद दिस, लेट मी नोट इट डाउन सो वी कैन रिजॉल्व दिस। सिंपल। कोई सफाइयाँ देने नहीं लग जाना कि मुझे बुखार था मैंने ये नहीं किया, मेरे साथ वाला डेवलपर काम कर रहा था उसने ये मिस कर दिया, मेरे QA ने ये, भाई नहीं, इस चीज़ में नहीं जाना कि किसने क्यों नहीं किया। ये आपका काम क्लाइंट को बताने का नहीं है, मैनेजमेंट को बताएं या खुद उस चीज़ का आइंदा ख्याल रखें।
उसके बाद कि अगर तो आपने रिजॉल्व कर दिया है, फिर भी थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, दिस थिंग इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व्ड, उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दें। और इसमें एक प्रॉब्लम और हो सकती है, अगर वो थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ भेज देता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है लॉगिन पे भी ये मसला है, होम पे भी ये मसला है, लॉग आउट में भी मसला है, तो इसका मतलब है कि वो एक जगह मसला नहीं है, वो काफ़ी जगह मसले हैं। वो आप एक मैसेज के रिप्लाई में टाइप करके नहीं बता सकते। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि आप वॉइस मैसेज करें। आप वॉइस मैसेज में हेलो माइकल, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दीज इश्यूज़। कभी भी इस तरह के मैसेज को ऐसे ना लिखें, ओके लेट मी फिक्स लॉगिन, लेट मी फिक्स दिस, नहीं, ये चीज़ नहीं करें। आप वॉइस मैसेज करें कि थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, आई कैन सी द प्रॉब्लम्स ऑन माई एंड एज वेल। ठीक है, अगर आई है प्रॉब्लम तो। अगर आप कहें कि ये भी नहीं कहना, ओके सम टाइम हम कहते हैं नहीं मेरे पास तो चल रहा है, आपके पास नहीं चल रहा, क्लाइंट के साथ इस बहस में लग जाते हैं, ऐसा नहीं करते। ओके, आप ये कहें थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, लेट मी चेक ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। आप ये कह सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस जब कहेंगे ना तो उसको पता लग जाएगा कि इसकी डिवाइस पे चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लड़ाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी चेक ऑन डिफरेंट डिवाइसेस and regarding the home, I am also looking into that problem and I will inform you as soon as that is done. तो explanations में नहीं जाना कि क्यों हो रहा था, किसने किया, API में कौन सा पैरा मिस हो गया जिसकी वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं करें। इस तरह तो आप अपने से ब्लेम उठा के दूसरे ब्लेमिंग में नहीं जाना, हमेशा सोल्यूशन और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। एक तरीका ये। दूसरा, अगर आप वॉइस मैसेज नहीं करना चाह रहे तो फिर उसने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उनको, जितने भी एक ही मैसेज में उसने लिख दिया, लॉगिन पे मसला है, साइन अप पे मसला है, होम पे मसला है, लॉग आउट पे मसला है, आप उनकी लिस्ट बनाएं। लॉगिन 1, लॉगिन, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस इश्यूज ऊपर लिखना है, लॉगिन, और फिर उसमें आपने लिखना है कि दिस इश्यूज आर कंसिडर्ड एंड इट्स बीइंग रिजॉल्व्ड, या अगर रिजॉल्व हो गया इट्स रिजॉल्व्ड, आई विल इन्फॉर्म यू विद एन अपडेट टुडे। सो इस तरह आपने क्लाइंट को एक प्रॉपर मैसेजिंग करनी। आज के बाद मैं अब कन्वर्सेशन तो मैं देख रहा होता हूँ ना चैट क्लाइंट के साथ, तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल ना देखूँ कि रैंडम मैसेज चला गया है, ब्लेमिंग का मैसेज चला गया है, मेरे पास चल रहा है आपके पास नहीं चल रहा, ये मैसेज नहीं करना है, पॉजिटिविटी की तरफ रहना। फिर सम टाइम क्लाइंट मैसेज करता है और वो गुस्से में होता है, वाई हैव यू नॉट डन दिस पॉइंट, वाई दिस, वाई दैट। इट्स नॉर्मल, क्लाइंट गुस्से में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, हम समटाइम्स उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपने उस चीज़ को समझना है, सुनना है। अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो आप सीनियर को कहें उसको रिस्पॉन्स करें, आप नहीं करें। सम टाइम क्या होता है कि टीम लीड अभी उसका मैनेज करना होता है क्लाइंट को, लेकिन आप ही रिस्पॉन्स कर देते हैं कि सॉरी वी आर फिक्सिंग दिस, गिव अस 5 मिनट्स 2 सेकंड। नहीं, ऐसा नहीं करें। इस तरह की प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है ना, वो मीटिंग्स होता है 50% टाइम्स। उसमें आप ये कहते हैं कि आई एम सॉरी यू आर फेसिंग दीज थिंग्स, कैन वी हैव ए क्विक कन्वर्सेशन, क्विक कॉल। तो उसको फ़ौरन कॉल पे ले आए, क्योंकि कॉल में जब आप ले आते हैं ना तो वो एक विजुअल कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, और वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो पहले क्लाइंट को निकालने दें। उसके बाद आप कभी भी ये ना कहें कि मैंने आपका टास्क नहीं करना, मैंने तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता। वो मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है, वो भी आपकी मीटिंग्स भी सुन रहे होते हैं, आपकी हर चीज़ देख रहे होते हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन, उसका लेवल और एंगर, हर चीज़ देख रहे होते हैं। वो डिसीजन मेकिंग उनकी है। आपका काम है चीज़ों को कूल डाउन रखना और पॉजिटिव और सोल्यूशन की तरफ जाना। तो ऐसे क्लाइंट को हमेशा मीटिंग में लाएं और उसकी चीज़ें रिजॉल्व करें। अब सम टाइम कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो उस वक्त एग्री नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज़ रेड लगा दी है और उसने कहा मैंने ब्लू कही थी, हालांकि उसने रेड ही कही थी, आपने सही लगाई। इसमें आपने ये नहीं कहना कि लेट मी ओपन द कन्वर्सेशन, जहां आपने मुझे रेड कहा था, लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट, मैं अभी आपको प्रूफ करके देता हूँ कि आपने मुझे ये कहा था। ये काम कभी भी नहीं करना। क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। उसने आपको रेड कहा था, आपने रेड लगा दिया,
अब वो कह रहा है कि मैंने तो आपको ब्लू कहा था, इस चीज़ में आपने नहीं जाना। ही नोज़ कि उसने क्या कहा था, ही विल रियलाइज लेटर ऑन कि उसने क्या कहा था। यू से के ओके सर आई विल अपडेट इट, लेकिन आप मुझे इसका रिटर्न मैसेज कर दें या इस डॉक्यूमेंट में अपडेट करवा दें या मेरी मैनेजमेंट से मुझे अप्रूवल लेने दें। उसको पता लग जाएगा कि ये अब जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ ये मेरी डॉक्यूमेंट में आ रहा है। आप क्या करते हैं, वो एक चीज़ वर्बली बताता है, आप वही कर देते हैं, ठीक है, तो बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये वाली बताई है कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा और एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। होपफुली हम इस सीरीज़ के अंदर जो और लेक्चर्स भी करेंगे। सो ये मेन चीज़ें थी कम्युनिकेशन की और इनका ख़ास ख्याल रखना है। इनको मैं अगर समराइज़ कर दूं तो इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में जब आपने जाना है तो ऑडियो, वीडियो, जेस्चर्स, अपनी पर्सनैलिटी, आवाज़, पिच, क्लाइंट को बोलने देना है, दरम्यान में ब्रेक डालनी है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जब क्लाइंट को रिप्लाई देना है तो कैसे देना है, क्लाइंट को मैसेज करना है, बुलाना है तो कैसे देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप उससे कॉल पे जाना चाहते हो तो हेलो माइकल, डू यू हैव जस्ट 5 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, सो वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। अब हम समटाइम कहते हैं डू यू हैव 5 मिनट्स, उसको ये नहीं बताते किस बारे में बात करनी है। सो उसे आप बता दें, मे बी उसके पास डॉक्यूमेंट हो, मे बी उसके पास कोई गाइडलाइन हो, वो आपको सेंड कर दे, मीटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो चीज़ें लाजमी आपने मेंशन करनी। देखो कंपनी जो चलती है ना वो क्लाइंट चलाते हैं और क्लाइंट के साथ मिलके एम्प्लॉय चलाता है और कोई बंदा नहीं चलाता। कंपनी एम्प्लॉय और क्लाइंट में घूमती रहती है। अगर एम्प्लॉय क्लाइंट का ख्याल रखेगा तो क्लाइंट कंपनी का ख्याल रखेगा और कंपनी एम्प्लॉय का ख्याल रखेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें यह नहीं है कि बाहर से कोई आके बचाएगा कंपनी को, बाहर को आके कोई आपको बचाएगा, ऐसा नहीं। क्लाइंट ने आपको बचाना होता है, क्लाइंट ने पेमेंट देनी होती है और आपको मिलनी होती है। वेरी सिंपल। तो जितना आप अच्छे तरीके से क्लाइंट को ट्रीट करेंगे उतना लॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा बिज़नेस के क्लाइंट के साथ और उतनी जॉब भी सिक्योर होगी और आपकी आउटपुट और ग्रोथ के ऊपर भी चीज़ें मिलेंगी हमें। सो होपफुली आप लोग इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, इन सारे स्टेप्स को नोट डाउन करेंगे और इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे। एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स तो कम से कम सुनना है ना, कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और मुझे आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग्स में क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आएगी, एक सिंक नज़र आएगा और आप लोग सिंक्रोनसली काम करेंगे और एक ऐसी मीटिंग करेंगे कि जब क्लाइंट की मीटिंग फिनिश होगी तो वो फील करेगा कि यार मैंने एक प्रोफेशनल टीम के साथ मीटिंग की है जिन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की, कोई नॉइज़ नहीं आ रहा था, आपस में सिंक होकर बात कर रहे थे, कोई नेगेटिव बात नहीं की, मेरे गुस्से को बड़े प्यार से और पॉजिटिव वे में डील किया है। ये सारी चीज़ें उसके जहन में जाएंगी। प्रोजेक्ट और ये सारी क्वालिटी पे तो हम बात करेंगे, लेकिन प्लस ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि हमें स्टैंड आउट करेंगी इन प्रोजेक्ट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।